चैम्बर में बैठ चुका होता है, कुछ जेब में किसी ने पैसा डाल दिया होता है, तो वापसी पे ये बिस्किट, डबल रोटी, सब्जी, गोश्त, ये जो चीज़ लेनी है ये वापसी पे देता है। अच्छा, राशन का निजाम आखिर में। तो अब आप देखें कि वो डेली वेजेस का वकील है, वो 2 साल 2.5 साल मुसलसल जद्दोजहद करे। इसमें जो सीनियर लेवल है इनकी तो सेविंग होती है, इनकी तो सेविंग से कम से कम कुछ वक्त तक किचन चल सकता है, लेकिन वो जिसकी सेविंग नहीं हुई, जो साइकिल पे जाता था, मुश्किल से, उसका बहुत मुश्किल है। उन्होंने कुर्बानी दी। अब आपने कहा कि इसमें लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश उस वक्त भी हुई, कोशिश इस मूवमेंट के दौरान भी हुई। काफ लीग ने लोगों को काले कोट पहना के मजदूरों को, दिहाड़ी के मजदूरों को बाज़ जगहों पे कोशिश की कि मुशर्रफ के हक में जुलूस निकाले। ऐसी कोशिश उस वक्त भी थी, वो पेड एलिमेंट आज भी है। लेकिन मुझे जिस बात की खुशी है, वकीलों का जो इज्तिमाई शऊर है वह अब मैच्योर हो गया है और वो बहुत अवेक है। वो छोटी से छोटी बात को रिएक्ट करता है, वो अपनी लीडरशिप को भी माफ़ नहीं करता, वो उसका भी एहतसाब करता है और ये उसका हक है। मैं कहता हूँ ये उसका हक है, ये उसका बहुत बड़ा हक है, क्योंकि वो अपनी लीडरशिप को सीधा रखता है, स्क्रीन करता है, वॉच करता है। वो अपनी लीडरशिप की एक एक बात को वॉच करता है, वो उसको उठने बैठने को वॉच करता है और वो उसको कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी तकसीम की तो जब तक इनका ये शऊर बाकी है, जब तक वकीलों की ये क़ुव्वत है, उस वक्त तक उनकी जो लीडरशिप है, चंद लोग ठीक है, ये हर वक्त में होता है, ओहदे भी मिलते हैं, पैसा भी मिलता है। आप चंद लोगों को तो ख़रीद सकते हैं, आप इज्तिमाई शऊर को डिफीट नहीं कर सकते, नहीं जी, उसको आप कभी शिकस्त नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो इसलिए कुछ ताजे आजमा भी होते हैं, कुछ मौका परस्त भी होते हैं, कुछ कैरियर सीकर्स भी होते हैं, वो आस्ते आस्ते एजेंसी के लोग भी होते हैं, उनमें इंडक्ट किए जाते हैं, हमें दाखिल किए जाते हैं, हमें भेजे जाते हैं। वो हमें बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है जो हमसे ज़्यादा तेज़ नारे लगाते हैं, जो हमसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, जो कहते हैं हाँ हो आग लगाओ, ये होता है जिसको कहते हैं एजेंट प्रोवोकेटर, जिनको भेजा जाता है, प्लान किया जाता है। तो ये हम जो मैंने इसलिए कहा कि मैच्योरिटी ऑफ लीडरशिप ये है कि लीडर आंसरेबल तो है, लेकिन साथ साथ वो ये भी देखता है कि उसकी सफ़ों में कोई ऐसा तो नहीं आ गई। और हमारे यहाँ इट्स वेरी कॉमन कि जब भी कोई भी तहरीक हो, मतलब वो पाकिस्तान की तहरीक हो, इवन यू टेक इट फ्रॉम दैट साइड, कि वहाँ पे काली भेड़ों ने गद्दार हमेशा से इस नहीं होते हैं, वो होंगे, देखें जी वो होते हैं, वो होंगे, क्योंकि हम आज़ादी की जितनी तारीख देंगे, आप खिलाफत मूवमेंट देख लें, आप उससे पहले देख लें, आप टीपू सुल्तान वाले देखें, आपको हर जगह जाफर और सादिक किसी न किसी जगह नजर आते हैं, ये होते हैं। लेकिन एक आध जाफर सादिक जो है, अब वो शर्मिंदगी के साथ ही याद किया जाता है, उसको कभी किसी ने अच्छा नहीं कहा, उसको अच्छा नहीं कहता। मैंने ये लिखा था बड़ी क्लियरली कि हमारा दुश्मन कोई बाहर से नहीं है, हमारे अपने गद्दार हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो हमारी सफ़ों में घुस के, सफ़ों में रहते हुए इतना बड़ा डैमेज कॉज करते हैं कि हमें बाहर का इन्वेडर इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उसमें शायद आपने ये भी लिखा था कि वी हैव टू सेव पाकिस्तान फ्रॉम द एनिमीज विद इन। अच्छा, ये मुझे बताइए, लाइक फॉर एग्जांपल, अब हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं पाकिस्तान के। बेसिकली पाकिस्तान ना शेरवानी वालों के बाप की जागीर है, ना ही वर्दी वालों के बाप की जागीर है, ये उन पाकिस्तानियों का है जो बेसिकली वो लिव एंड सफ़र वाइल बीइंग देयर। ठीक है, इस परसेप्शन में हाउ डू यू लुक एट द सॉलिसिटर्स लॉयर्स कम्युनिटी टू बी प्रोएक्टिव अगेन टू सेव पाकिस्तान? लाइक फॉर एग्जांपल, एक मुल्क सावरन होता है जी, जब उसकी आप सावरनिटी को किसी और मुल्क के साथ, किसी और के पास बार्गेन कर दें, मार्गेज कर दें, बार्गेन कर दें, प्लेज कर दें, आप अपनी कौमी इंटरेस्ट को बेच दें, गैरत को, तो उससे कौमी गैरत भी मजबूर होती है
और उससे एक माशरे के अंदर इंतकामी जज्बा पैदा होता है। And that is a natural fact. और वो जो है वो शिद्दत पसंदी को जन्म देता है। मुझे जब भी कोई पूछता है कि माशरा शिद्दत पसंद क्यों हुआ, तो मैं उसे कहता हूँ कि हुक्मरानों से पूछो। जी, वो रिस्पॉन्सिबल हैं एग्रेशन, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने अपने ही लोगों पे एग्रेशन करवाया, सप्रेशन किया, अपने ही लोगों को बेचा, अपने ही लोगों को पकड़ पकड़ के गोटमारा भिजवाया, अपने लोगों के पैसे दिए, बकरियों की तरह तुमने उनको हवाले किया, और फिर अपने ही मुल्क में तुमने ऑपरेशन किया। ये लाल मस्जिद का ऑपरेशन है। इंतहाई शर्मनाक। तो ये जो देखें, ये जो वाक़यात हैं, इन वाक़यात को आप क्या कहेंगे? इन वाक़यात से हमारा चेहरा मसख हुआ है और कौम तबाह हुई, और हम बिखर गए। नहीं, हम बिखर गए। हम बिखर इसलिए गए कि हम पे एक जंग मुसल्लत हो गई जो हमारी नहीं है कि जी ये टेररिज्म, यहाँ टेररिस्ट कोई था ही नहीं, कभी आपने हिस्ट्री में नहीं देखा, यहाँ हो ही नहीं सकता था। उसकी वजह यह है यहाँ टेररिज्म की कोई बात नहीं थी। यहाँ टेररिज्म शुरू किया मुशर्रफ ने। ये उसका पौधा लगाया हुआ है बीच में। उसका पौधा और उसके जो सक्सेसर आए जी, वो जो उसी पैकेज के तहत आए, उसी माइंडसेट के, और उसी माइंडसेट, उनका भी काबा और किबला वही है जो उसका था। तो दैट मेड नो डिफरेंस एट ऑल। दैट बल्कि उसने एग्रेवेट की सिचुएशन वर्स टू। सख्त तकलीफ होती है मुझे इस चीज़ की कि जब किसी एक इत्तेहाद में तोड़ फोड़ पैदा हो, ठीक है। अब इसको किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है लॉयर्स कम्युनिटी को मिलाकर, बाकी जो सिविक सोसाइटी है, लाइक आई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बाकी जो तबके हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तबके हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो फौज के हैं या सियासत के हैं या ब्यूरोक्रेसी के, कहीं के भी, या एकेडमिक्स हैं जो अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको किस तरह से इकट्ठा करके पाकिस्तान की डूबती नाव को बचाया जा सकता है? माशरे में वकील अकेले तब्दीली नहीं ला सकते जी, इससे ये उन्हें न सिर्फ ये कि साफ़ी तंजीमों, मीडिया के साथ, बल्कि दूसरे उन तमाम लोगों के साथ जो इस मुल्क में हक़ व सदाकत चाहते हैं और इसको बचाना चाहते हैं, वो इसको न सिर्फ बचाना चाहते हैं, इनके इसके दुश्मनों की निशानदेही करना चाहते हैं, जूते मारना चाहते हैं, तो उनके साथ एक ताल्लुक़ होना चाहिए। ज़ाती तौर पे मैंने राब्तों की कोशिश भी की और कुछ लोगों के साथ किए भी, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि सदारत का होता है 1 साल के लिए होता है। ज़ाहिर है मैं इसी हफ्ते में स्टेप डाउन करूँगा और मेरे बाद जो भी आएगा मुझे यकीन है कि वो इसी को आगे लेके जाएगा, इसी कारवां को, इसी मिशन, क्योंकि यही कारवां मिशन हमारी बका का है। जी, सर्वाइवल है इसमें हमारा सर्वाइवल है। मैं बहुत ममनून हूँ अपनी एग्जेक्टिव का भी कि मेरे साथ जो एग्जेक्टिव कमेटी थी उसने मेरे साथ तावन किया है। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह का बहुत एहसान था, उसका बहुत ही एहसान था। वो इसलिए कि मैं उन्हें कहता था कि मैं फ़कीर और दरवेश हूँ, मेरे लिए योदा कोई बात नहीं है, तुम अगर समझो कि मैं तुम्हारे उसको